हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टॉपिक, मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा एन टर्म्स कर देता हूँ। चलिए, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सिंपल सी बात है। अगर ये एपी दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन मान लीजिए, और इसका nth टर्म an है, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब एपी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी, लेकिन जब फर्स्ट एन टर्म्स की बात बोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फाइनाइट टर्म्स का सम। तो ये जो n टर्म शुरू से देख रहे हैं A1 से लेके an, इनका सम, इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Sn। और ये होगा क्या, फर्स्ट जो n टर्म्स है ना, A1 A2 से लेके ये लास्ट तक कितने हैं, an, इन सभी को ऐड कर दीजिए तो जो सम आएगा उसी को क्या बोलते हैं कि AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम। क्लियर है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो एपी दी है उसके फर्स्ट एन टर्म। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले समझिए, जैसे कोई आपसे बोले ना कि एपी का वन टर्म का सम बताइए, दैट मींस S1, ये n इक्वल टू 1 रख दीजिए S1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट टर्म, तो ये A1 के ही इक्वल होता है। तो यहां पे जो S1 जो होगा वो क्या होगा, जो उस एपी का फर्स्ट टर्म है उसी के इक्वल होगा। अब मैं आपसे बोलूं S2 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब A1 और A2 का सम। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखिए, A1 प्लस A2 का सम। फिर जैसे आपसे कोई बोले कि S3 निकाल दो, मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। अब चीजें समझ में आ गई होंगी। अब फिर से रिकॉल करते हैं। कोई एक एपी देगा, उसमें उसके अगर फर्स्ट एन टर्म का सम की बात करें तो नोटेशन स्टैंडर्ड है Sn। ये नोटेशन क्या बोलता है कि जो एपी दी है उसके फर्स्ट एन टर्म का ये सम है, और ये होगा क्या, ये एपी के फर्स्ट एन टर्म को ऐड कर दीजिए। जैसे मैं बोलूं उस एपी का फर्स्ट मतलब वन टर्म का सम, तो वन टर्म का सम मतलब क्या हो गया, A1, तो S1 किसके इक्वल हो जाएगा, A1। कोई बोले एपी के दो टर्म का फर्स्ट टू टर्म्स का सम, मतलब S2, तो S2 क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। फिर उसी तरह से बोले कि उस एपी के फर्स्ट थ्री टर्म का सम, मतलब S3, तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिराइव होके आता है जिसको आपको याद कर लेना है, बाकी मैं फार्मूले पे आऊंगा। अच्छा चलिए पहले मैं फार्मूला ही कर लेता हूं। अब ध्यान दीजिए, तो आप बोलेंगे ना कि सर अगर एपी दे दिया है तो हमें कुछ फार्मूला, जैसे आप क्या होता है ना कि फार्मूला खोजते हैं कि कोई फार्मूला मिल जाए जिससे कोई एपी दिया हो ना, उसके एन टर्म फर्स्ट एन टर्म के सम का फार्मूला मैं उस फार्मूले को लगा के निकाल सकूं। तो यहां पे जो फार्मूला होता है वो सीधा सीधा अब मैं लिखता हूं ताकि इसको आप याद कर पाए। तो चलिए फार्मूला, एक एपी जिसमें फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है ना। अब जैसे यहां पे A1 मैंने लिखा था ना फर्स्ट टर्म, तो ये मान लीजिए A है, तो चलिए मैं लिख देता हूं कि Sn फर्स्ट एन टर्म के सम का फार्मूला वो क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया मेरा क्या, फर्स्ट एन टर्म्स का सम इस एपी का। तो ये मेरे पास फार्मूला है, इसको आपको याद करना है। अब जहां पे आपको इस फार्मूले में जो बोलेगा ना कि एन टर्म का सम, तो वो एन यहां पे है इस फार्मूले में। ए जो मेरा है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है उस एपी का, और डी जो है कॉमन डिफरेंस है। तो इसको मैं नहीं लिखता हूं, मैंने ओरली बोल दिया। तो जब भी आपको फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना होगा क्या क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। बाकी ये तो बोलेगा ना कि इतने टर्म का सम, तो n की वैल्यू यहां पे फार्मूले में आप रख देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप याद कर लेंगे। चलिए अब इसी को अगर थोड़ा आप सिंप्लीफाई करें तो एक दूसरा फार्मूला डिराइव होके आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
वो है क्या, ध्यान दीजिए, मैं यहीं पे इसको कंटिन्यू करता हूं येलो पेन से ही। तो एस एन एन बाई टू ब्रैकेट में इस 2a को मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं। अब चलिए, अब यहां पे n बाई टू और यहां पे ध्यान दीजिए a प्लस, अब थोड़ा सा रिकॉल करिए, ये जो फार्मूला होता था किसका था, an, nth टर्म का फार्मूला था ना, an क्या होता था, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यही मेरा an है, तो इसको मैंने लिख दिया an। अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, अगर कोई एपी फाइनाइट है ना और उसका लास्ट टर्म, मैं उसी को क्या लिख रहा हूं an, अगर उसका लास्ट टर्म l है ना, उसी an को l बोलते थे, तो यहां से फार्मूला क्या डिराइव होके आएगा, n बाई टू a प्लस, अगर उस फाइनाइट एपी का लास्ट टर्म l है, l मतलब an, तो उस केस में जो फार्मूला बन के आता है वो आपका ये है। अब देखिए ये बहुत यूजफुल फार्मूला है। अगर देखिए ये दोनों सेम आपको फार्मूला देगा फर्स्ट एन टर्म का सम, लेकिन यहां पे ये जब एपी फाइनाइट देना, उसका लास्ट टर्म आपको अगर पता है तब ये फार्मूला लगाइएगा। एपी फाइनाइट है तो उसके फर्स्ट एन टर्म का सम, अब एन टर्म मतलब वो लास्ट टर्म nth टर्म होगा, ठीक है ना। तो उसमें यही मैं मान के चल रहा हूं कि इस फार्मूले में कि जो उस एपी का लास्ट टर्म l में बोल रहा हूं वो क्या है, nth टर्म है। तो n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस l। तो ये दोनों फार्मूला कब लगाएंगे इसको समझिए, जब एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दे और n की वैल्यू या तो दे या न भी देगा तो उसको आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे ये फार्मूला लगाइएगा जहां पे लास्ट टर्म दिखे आपको, और अगर लास्ट टर्म ना दे तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे। यहां पे भी फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस यहां पे चाहिए, यहां पे कॉमन डिफरेंस की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले पे देखिए मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं आपके एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 5.3 का एक मैं एग्जाम्पल कर दूं, तो एक एग्जाम्पल करता हूं। ये सॉरी, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में कर देता हूं। तो जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसको मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन में यही बोला है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। अब यहां पे ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 2 7 12, ठीक है ना, डॉट 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 2 10 टर्म, सॉरी यहां पे 10 है, 2 10 टर्म्स। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहां पे ये एपी दे दिया, बोल क्या रहा है ना कि आपको, देखिए यहां पे ये एपी फाइनाइट है इनफाइनाइट है मुझे पता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहां पे बोल क्या रहा है कि ये जो एपी बना रहा है इसके फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालिए। अब यहां पे फर्स्ट 10 टर्म नहीं लिखा है, बस लिखा है अप टू n टर्म्स। तो 10 टर्म्स मतलब क्या हुआ, 2 से स्टार्ट करके जो 10th टर्म होगा उन सब का सम। तो यहां पे ध्यान दीजिए कौन सा फार्मूला लगेगा, लास्ट टर्म तो दिया नहीं तो इसको अवॉइड करेंगे आप, लगाएंगे फर्स्ट फार्मूला। फर्स्ट फार्मूले में आपको सारे इंफॉर्मेशन पता है, बस डी आप निकाल लीजिए। तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां पे आप लिखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट टर्म इज गिवन टू, द कॉमन डिफरेंस डी इज 7 माइनस 2 कर दीजिए 5 आ जाएगा, या 12 माइनस 7 कर दीजिए तब भी 5 आएगा, कॉमन डिफरेंस हो गया। n की वैल्यू यहां पे दे दिया है आपको क्या, 10, यही बोला है ना फर्स्ट 10 टर्म का सम। सो यहां पे जो आपका फार्मूला है वो फार्मूला आप लिख लीजिए। तो वी हैव S10 दिस इज इक्वल टू, इस फार्मूले में आप, या मैं पूरा प्रॉपर पहले लिख देता हूं फिर सारी चीजें मैं उसके अकॉर्डिंगली कर दूंगा। Sn फर्स्ट n टर्म का सम n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लीज चेक करिएगा, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपका देखिए ये फार्मूला है। अब यहां पे ये सारी वैल्यूज रख दीजिए। सो दिस विल इंप्लाई, n की प्लेस पे क्या रखेंगे, हमें फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, तो जहां जहां फार्मूले में n है वहां पे आप 10 रख दीजिए। सो 10 बाई टू ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू आपने निकाला है 2 प्लस
n क्या है 10 -1, d मेरा क्या है 5। प्लीज चेक करिएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 5, 2 2 जा 4 प्लस यहां पे ध्यान दीजिए 10 -1 कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 45। अब यहां पे 5 ब्रैकेट में 45 + 4 49 और 49 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9 5 जा 45। मेरे ख्याल से ये आपका आंसर आना चाहिए। इस आंसर को फिर से आप मैच करिए। तो फिर से एपी के फर्स्ट एन टर्म के सम का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि जो एपी दी हुई होगी फर्स्ट टर्म से लेके एन टर्म्स को ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया। ठीक है, अब फार्मूला जो होता है फर्स्ट एन टर्म के सम का, वो ये फार्मूला है या फिर ये फार्मूला है। इन दोनों फार्मूलों मतलब जो भी फार्मूले हैं इनको कब कहां पे लगाना है, जहां पे आपको कॉमन डिफरेंस न दे, लास्ट टर्म दे दे, तो ये फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज ये फार्मूला। अब इस क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे एक एपी दिया है और बोला है कि इसके फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालो। तो फर्स्ट टर्म यहां से निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, एन की वैल्यू निकाल लिया, एस एन का फार्मूला लिखा, इस फार्मूले में एन की जगह 10 पुट किया, मेरा आंसर आपके सामने है। क्लियरली समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे लगे हाथ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता दूं, जिसपे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बने हैं। मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, मैं इसको करवा देता हूं। सो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पहले फोकस करें आप। ठीक है, चलिए ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब यहां पे कोई आपको डाउट नहीं रह जाना चाहिए। अब एक जो कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इस एक्सरसाइज में सबसे, अगर ऐसे बोलूं ना, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यही कॉन्सेप्ट जिसको कि मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, पहले मेरे फेस पे आप ध्यान दें कि आपके क्वेश्चंस में, बोर्ड में क्वेश्चंस भरे पड़े हैं इस कॉन्सेप्ट से कि आपको कोई एपी दे, उसके एन टर्म के सम का एक फार्मूला इन्वॉल्व कर दे, जैसे एस एन दे और वहां से आपको क्वेश्चन में क्या पूछता है, कभी कॉमन डिफरेंस बता दो, कभी क्या पूछता है कि थर्ड टर्म बता दो। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि कोई एपी है, उसके फर्स्ट एन टर्म का सम दे दे आपको, और वहां से वो पूछे कि उस एपी का सेकेंड टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ एस एन इज गिवन, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, मैं यहां से nth टर्म निकालना चाहता हूं, ठीक है ना, nth टर्म वो कैसे आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये चीजें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। देखिए यहां पे यही से वो कॉन्सेप्ट बन के आता है, उसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पे ध्यान दीजिए। सो जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूं एक एपी लिट A1 A2 A3 A4 डॉट 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 बी एंड एपी, ये मेरी एक एपी है। जरा ध्यान दीजिए, S1 क्या था, अभी जस्ट मैंने बताया फर्स्ट 1 टर्म का सम, मतलब सीधी सी बात है इसका फर्स्ट टर्म, तो ये S1 किसके इक्वल होगा, A1 के। S2 में बोलूं तो S2 क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, तो A1 प्लस A2। S3 क्या होगा, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, तो A1 प्लस A2 प्लस A3। फिर आपसे बोले S4 फर्स्ट 4 टर्म का सम, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट डॉट डॉट। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट मैं डिराइव करने जा रहा हूं जिसपे आपको ज्यादा फोकस करना है, और यही मतलब मैं बताना चाहता हूं। यहां पे ध्यान दीजिए, अगर मैं S2 माइनस S1 निकालूं, S2 माइनस S1, ये देखिए, ये फर्स्ट एन टर्म के सम से निकाल रहा हूं, फर्स्ट 1 टर्म का सम, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, ऐसे। तो S2 माइनस S1 करेंगे, देखिए S2 क्या है इस फार्मूले में, यहां पे मैंने जो बताया A1 प्लस A2 माइनस S1 क्या है A1, तो ये देखिए A1 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस A1 है, तो बचेगा क्या फ्रेंड्स, आप देखिए A2। तो यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि S2 माइनस S1, ये क्या आ रहा है A2, तो यहां पे जो सफिक्स है वही सफिक्स उस टर्म में आ रहा है। समझ में आ गया कि नहीं?
उसी तरीके से अगर आपसे मैं बोलूं कि S3 माइनस S2 जरा निकाल के बताओ, S3 माइनस S2, तो S3 क्या है, फर्स्ट 3 टर्म का सम, तो A1 प्लस A2 प्लस A3, ये हो गया, माइनस S2 क्या है, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, तो A1 प्लस A2। अब ध्यान देना, A1 और A2 कैंसिल आउट हो गए, बचेगा क्या, यहां पे A3, तो यहां से क्या आ गया, S3 माइनस S2। तो अगेन जो पैटर्न बन रहा है उस पर फोकस करना है। S2 माइनस S1 मतलब ये सम लिया 2 टर्म्स का, उसमें से फर्स्ट 1 टर्म का सम सेपरेट किया, तो कौन सा, इस AP का सेकेंड टर्म आ गया। फिर फर्स्ट 3 टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट 2 टर्म, मतलब S3 माइनस S2 किया तो क्या आ गया, देखिए उसका थर्ड टर्म, तो इसका जो सफिक्स है वो इसके इक्वल है। तो इन जनरल जो फार्मूला बनेगा, यही मैं आपको बताना चाहता हूं, इन जनरल जो फार्मूला बनेगा वो क्या होता है कि अगर मुझे किसी AP का nth टर्म निकालना है और फर्स्ट n टर्म के सम का फार्मूला दे दिया है, तो हम ये किसके इक्वल होगा बताइए, Sn माइनस Sn माइनस 1, प्लीज बोलिएगा। तो ये जो फार्मूला है इसको आप, मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया, इसको आप समझिए, रटना नहीं है, याद करेंगे बहुत अच्छी बात है, याद कर लीजिए। Sn माइनस Sn माइनस 1 क्या होगा, An आएगा, ठीक है ना। जैसे A2 निकालना तो S2 माइनस S1, A3 निकालना तो S3 माइनस S2। अब समझ में आ गया। चलिए अब इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके एक्सरसाइज का कर रहा हूं, तो वहां पे मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो यहीं पे मैंने कर दिया क्वेश्चन नंबर 11, आपका एक्सरसाइज 5.3 का ये क्वेश्चन है। क्या है, चलिए इसको करते हैं। अगर बुक होगी तो बुक प्लीज खोल लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना कि कोई AP है, उसके फर्स्ट n टर्म का सम का फार्मूला दे दिया Sn, दिस इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। यही मैं आपको बोल रहा था, ये कॉन्सेप्ट में जो लिखा है इफ Sn इज गिवन, तो जब भी क्वेश्चन में देगा n के टर्म में Sn दे देता। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस फार्मूले में n के प्लेस पे 1 रख देंगे तो ये मेरा S1 आ जाएगा, मतलब उस AP के फर्स्ट 1 टर्म का सम। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 दिस विल बी 3। तो S1 मेरा कितना आ गया, 3। अगर आप n इक्वल टू 2 रख देंगे, S2 फर्स्ट 2 टर्म का सम इसी फार्मूले में रखना होता है, तो क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे 2 रखिए, सो दिस विल बी 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 8 माइनस 4, प्लीज चेक करिए कितना आ जाएगा, 4। आपसे पूछ दे S3 निकाल दो भाई, तो S3 क्या होगा, इसी फार्मूले में n के प्लेस पे 3 रखेंगे, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 9 दिस इज 3। समझ में आ गया। तो ये होता है, Sn का एक जनरल फार्मूला देगा, इसी पे n रखते जाइए ना, तो वो फर्स्ट उतने टर्म का, जैसे 1 रख दिया तो फर्स्ट 1 टर्म, इस फार्मूले में n इक्वल टू 2 रख देंगे तो फर्स्ट 2 टर्म का सम, n इक्वल टू 3 रख दिया आपने तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। अब इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है, अब आगे ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया, इतना दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, तो फर्स्ट टर्म मतलब A1, और A1 के लिए क्या करना होगा, आपको पता है ये डायरेक्ट S1 के ही इक्वल आता है। देखिए मैंने फार्मूला डिराइव किया था, फर्स्ट 1 टर्म का सम वो क्या होगा, उस AP का पहला टर्म, तो A1 इक्वल टू S1। आपने S1 देखिए निकाला है क्या है, 3, तो आपका आंसर क्या आ गया कि उस AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा, S1, और वो क्या होगा, 3। अब चलिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो देखिए मैंने इसीलिए ये सब बताया था, तो S2 फर्स्ट 2 टर्म का सम इसी फार्मूले में n की प्लेस पे 2 रखना है, वो रख के मैं निकाला हूं, कितना आ रहा है, 4। अब चलिए बोला है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो आपसे क्या पूछ रहा है। अब देखिए पहला जो पार्ट था उसका आंसर ये हो गया, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो गया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, सेकेंड टर्म पूछ रहा है, दैट मीन्स A2, तो A2 क्या होगा, S2 माइनस S1। S2 क्या है, चलिए तो A2 क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। आपको फार्मूले में देखिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि A2 क्या होगा, यहां पे भी देख लीजिए ये S2 माइनस S1। सो S2 क्या निकाला है आपने, देखिए 4, और माइनस 4 माइनस S1 देखिए मेरा क्या है, S1 3 है, सॉरी S1 देखिए मेरा क्या है इस फार्मूले में 3, सो दिस विल बी 1। फिर अब आगे पे चलते हैं, आपका जो पार्ट था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म निकाल लिया,
व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, वो भी निकाल लिया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, ये भी निकाल लिया आपने, ये भी निकाल लिया। ये क्वेश्चन के पार्ट्स थे। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म। अब इससे क्या पूछ रहा है आपको, बोला थर्ड टर्म निकाल दो, ठीक है ना, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, a3 ना, a3 क्या हो जाएगा, s3 माइनस s2। s3 आपके सामने है, s3 कितना आया, 3 आया, माइनस s2 कितना है, 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, ध्यान दीजिए, -1। ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा इसको, प्लीज चेक करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ट्राई किया होगा। अब चलिए, तो a3 मेरा आ गया, ये भी एक पार्ट था। इस क्वेश्चन के जितने पार्ट थे मैं सब ऐसे रेट कर दिया। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले पूछा था फर्स्ट टर्म, फिर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर पूछा है थर्ड टर्म। अब इसमें एक और पूछ रहा है 10th टर्म निकालना है, तो ये होमवर्क देता हूं। ये भी पूछा है कि 10th टर्म क्या होगा, ये निकालिएगा। इसके साथ साथ पूछा है nth टर्म, तो इसको मैं जरूर करूंगा। अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछ के रहा है जनरल टर्म, पूछ रहा है an बाई फार्मूला। an क्या होगा, अब आप बताएं, तो क्या होगा, sn माइनस -1। देखिए ये तो पैटर्न बन रहा था, s2 निकालना है, सॉरी a2 निकालना है तो s2 माइनस s1, a3 निकालना है तो s3 माइनस s2। उसी तरीके से अगर nth टर्म निकालना है तो sn माइनस -1। sn आपका फार्मूला यहां पे दिया हुआ, देखिए क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, ये मेरा sn है, माइनस sn माइनस 1। तो इसी फार्मूले में जहां जहां n है वहां पे क्या रख देंगे, n माइनस 1। तो यहां पे ये जरूर आप लिखें ये। अब चलिए फटाफट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर दिस माइनस। अब यहां पे आते हैं, ये देखिए ये क्या होगा, चलिए यही ब्रैकेट अभी लगाते हैं। ये हो जाएगा 4n माइनस 4 और यहां पे माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2n इंटू 1। तो ये हो जाएगा 2n प्लस बी स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ये हो गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस। अब चलिए यहाँ पे 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करिए, प्लस 2n फिर माइनस 1। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया। अब चलिए सिंप्लीफाई करिए, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस। अब चलिए यहां से देखिए, ये मैंने ऐसे ही लिखा माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे 4n और 2n है तो 6n हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, -4 और -1 -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखिए 4n माइनस n स्क्वायर, अब माइनस से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ से -6n प्लस 5। प्लीज चेक करिए, अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होगा, क्या क्या ऐड होगा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर से कैंसिल। तो यहां से देखिए क्या बच रहा है, प्लस 4n माइनस 6n, तो कितना हो जाएगा, -2n और यहां से +5। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 माइनस 2n। 5 को पहले लिख लिया, -2n, ये आंसर हो गया। तो इस एपी का ये nth टर्म हुआ। अब देखिए nth टर्म आ गया ना, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू लिखेंगे ना, तो उस एपी का वो, जैसे n = 1 यहाँ पे रखिए इस फार्मूले में, तो उस एपी का फर्स्ट टर्म आएगा। n = 1 रखेंगे तो 5 माइनस 2 कितना होगा, 3। तो ये होगा मेरा a1। और देखिए a1 आपने निकाला है, ऊपर 3 आना चाहिए, देखिए आपने निकाला। फिर यहाँ पे n की जगह 2 रख दीजिए तो a2 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 माइनस 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1। तो देखिए ये मेरा a2 होना चाहिए, a2 भी आपने निकाला है ऊपर, देखिए a2 इज 1, मतलब आंसर सही है मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये था, दिस इज ऑल अबाउट the first n, the sum of first n terms of an AP। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने देखिए इसमें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए, जैसे मैं 11 क्वेश्चन नहीं करूंगा, यहाँ पे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, उसको मैं जब एक्सरसाइज करूंगा वहां पे नहीं करूंगा। तो ये था फर्स्ट एन टर्म। पहले तो आपको लॉजिक से समझना है फर्स्ट एन टर्म का सम का मतलब क्या है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, डायरेक्ट ये फार्मूला रटते हैं, ऐसा नहीं है। पहले समझिए कि फर्स्ट एन टर्म के सम का मतलब क्या है, वो मतलब ये होता है।
फिर यहां से हमने सीखा कि अगर एस एन गिवन है तो मैं अगर ए एन मतलब उसका nth टर्म निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, वो भी आपको इस फार्मूले से निकल जाएगा, वो मैंने आपको बताया। उसमें मैंने एक एग्जांपल भी कंप्लीट करके आपको दिखाया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। अब आप रेडी हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है एक्सरसाइज 5.3 हम स्टार्ट करेंगे, वहां पे आने से पहले ये पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से ये वीडियो को रिकॉल करिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाते हैं अगर तो नोट्स बना लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक जगह इतने अच्छे तरीके से मे बी बुक्स में भी शायद ही मिले आपको, तो एक जगह आपको इतना अच्छा मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कहीं पे कोई डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखेंगे, और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। नेक्स्ट, आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं 10th का, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना शुरू कर दीजिए। वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो चैप्टर आगे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।